जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे। जीवन में उतार लें ये 5 बातें, कभी नहीं होगा एक्सीडेंट और अकाल मौत। प्रेमानंद महाराज से जाने। प्रेमानंद महाराज ने ऐसे 5 उपायों के बारे में बताया है जिन्हें अपनाकर व्यक्ति दुर्घटना और अकाल मृत्यु से बच सकता है। प्रेमानंद महाराज ने बताए अकाल मृत्यु से बचने के खास उपाय। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि ये हमारी 5 बातें याद कर लो, आप सदैव सुखी रहोगे। 5 बातें उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 और ये 5 नियम धारण कर लो। समझ में आ जाए फिर आप अपने जीवन को देख लेना कितना आपका जीवन मंगलमय होता है और आप कितने पॉजिटिव विचार आपके मन में आते हैं और कितना आपको अनुकूलता मिलती है, कितना आप दुख संकट से निवृत्त हो जाओगे। ठाकुर जी का चरणामृत पिएं। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि पहला उपाय है कि रोज ठाकुर जी का चरणामृत पिएं। सालिग्राम भगवान का, विहारी जी का, राधा वल्लभ जी का, राधा रमन जी के मंदिर चले जाएं और वहां से आप चरणामृत मांग के लेके आएं। वो आपको एक सीसी में देंगे, उसी में 5 लीटर पानी आप मिला लो और रोजाना 1 ढक्कन लेते रहो। ऐसे ये चरणामृत सालों चलता रहेगा। इस चरणामृत लेने से अकाल मृत्यु नहीं होती, ऐसा माना जाता है। अकाल मृत्यु। हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म नित्यते। प्रेमानंद महाराज आगे कहते हैं कि कितना सस्ता सौदा है, पर आप पीते हो। आप विचार करके देखो, सब लोग शराब जरूर पीते हैं और चरणामृत नहीं पिएंगे। जो तुम्हारा मंगल अकाल मृत्यु हरणम अकाल मृत्यु नहीं होगी जो चरणामृत पीता है। सर्वव्याधि विनाशनम समस्त रोगों का नाश करने की सामर्थ्य चरणामृत में है। श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म विदते। जो रोज भगवान का चरणामृत पीता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अब पहला नियम लो कि रोज चरणामृत हम पिएंगे। सुबह उठो, 1 ढक्कन चरणामृत दवा की तरह ले लो। रोजाना करें इस मंत्र का जाप। दूसरा नियम ये है कि घर से जब निकलो तो कम से कम 11 बार इस मंत्र का आप स्मरण करो। कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने प्रणत कलेश नासाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को बोलने में कितने मिनट लगेंगे आप सोचो। बहुत कम, बहुत आराम से कहोगे तो 5 मिनट में ये या 11 मिनट आपको लगेगा। इस मंत्र से कभी आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कभी आप दुर्घटना में नहीं फंसेंगे, और फंसेंगे भी तो आप सुरक्षित निकल आएंगे। बस इस मंत्र को आप लगभग देखो सबको याद ही है। इस मंत्र को आप 11 बार कह के यह होश रखो कि चाहे जितनी जल्दी हो, घर से निकलने के पहले दरवाजे के अंदर ही खड़े रहो। 11 बार उंगली से गिनना है और इस मंत्र को बोलना है। रोजाना कीर्तन करो। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि रोजाना ठाकुर जी का संकीर्तन करना चाहिए। कभी भी 24 घंटे में 20-30 मिनट ऐसे निकालो जो घर में अपने ठाकुर के सामने बैठकर नाम संकीर्तन कर सके। राधा राधा जो भी आप नाम आपको प्रिय हो उस नाम का आप जप करो। संकीर्तन यस सर्व पाप प्रणाशनम, सब पापों का नाश कर देगा। भगवान को प्रणाम करके निकलो। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि चौथी बात, प्रणामो दुख समनम तम नमामि हरि परम, यानी जो भगवान को प्रणाम करता है भगवान उसके सारे दुखों का नाश करते हैं। इसलिए रोज 11 बार दंडवत करने का नियम ले लो। ठाकुर जी घर में जो विराजमान हैं, सालिग्राम के रूप में हो चाहे विग्रह के रूप में हो, तो उसका 11 साष्टांग दंडवत करो। राधा वल्लभ लाल की जय प्रणाम किया, फिर खड़े। राधा वल्लभ लाल की जय, फिर प्रणाम किया। ऐसे 11 बार, 1 बार दंडवत का फल समझते हो।
एकोप कृष्णकृता प्रणमो दशाश्वमेघा वथेन तुल्य दशाश्वमेघी पुनरेव जन्मो कृष्ण प्रणाम न पुनर्भवाय। एक बार श्री कृष्ण को साष्टांग दंडवत करने का फल 10 अश्वमेघ यज्ञ के फल के बराबर है, लेकिन 10 अश्वमेघ यज्ञ का फल पाने वाले को पुनर्जन्म अगर होगा भी तो अपने यज्ञों का फल भोगेगा। पुनर्जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भाव। कृष्ण को जो प्रणाम करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये हमारी बातें याद कर लो। वृंदावन की रज का तिलक। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि 5वीं बात वृंदावन की रज ले जाओ। जरा सी रज माथे पर रखी होनी चाहिए। अपने बालों के बीच में जरा सी रज लगाएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखें। प्रेमानंद महाराज का सभी को आशीर्वाद। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माता दी। राधे राधे। हर हर महादेव। जय प्रेमानंद महाराज जी।